Welcome to our channel Physics 9th Unit 2 Kinematics Short Response Questions। इस वीडियो में हम इसके शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जो हैं 7, 8, 9, 10 उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 7 में है एग्जामिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट as shown. What does this graph tell us about the speed of motorcyclist? Also plot its velocity time graph. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सामने एक ग्राफ शो किया हुआ है जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। व्हाट डज दिस ग्राफ टेल अस? इस ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है ना स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट के बारे में। इसके अलावा उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो भी प्लॉट करके दिखाना है। इसके आंसर में हम लिख सकते हैं द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ स्लोप लाइन, क्योंकि वो स्लोप लाइन शो कर रहा है जो ग्राफ है, विच मीन्स मोटरसाइकिलिस्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी उसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एंड हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है और ग्राफ के अकॉर्डिंग जो उसके पॉइंट्स गिवन हैं वेलोसिटी फाइंड करने के लिए डेल एस और डेल टी इज इक्वल टू 50 माइनस 0, मतलब जो फाइनल वाली जो उसकी है एस की वैल्यू और इनिशियल वाली, इसी तरह टाइम की जो फाइनल और इनिशियल वाली वैल्यू है इनको माइनस करेंगे तो उसके बाद 50 और 6 को आपस में डिवाइड करें तो 8.3 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो उन्होंने कहा था ड्रॉ करके दिखाना है, द लाइन ऑफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसमें जो वेलोसिटी की लाइन है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, विच शोज दैट वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, यानी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही, इसलिए उसकी जो लाइन है वो स्ट्रेट होगी, पैरेलल होगी, लेकिन टाइम जो है वो गुजर रहा है, टाइम इज पासिंग। क्वेश्चन 8 की तरफ मूव करते हैं। उसमें है विच कंट्रोल्स इन द कार कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन इन इट, यानी कौन सी जो चीज़ है कार में जो कंट्रोल करती है जिससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और कौन सी जो चीज़ है जिससे डिसेलरेशन को कंट्रोल करते हैं। इसके आंसर में लिख सकते हैं वी यूज़ एक्सेलरेटर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ कार, कि हम एक्सेलरेटर को यूज़ करते हैं स्पीड को इंक्रीज करने के लिए और उसी से फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और फिर हम लिख सकते हैं साथ ही द कार विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, और साथ ही इसका जो नेक्स्ट पार्ट पूछा हुआ था उसके लिए वी यूज ब्रेक्स टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ द कार। जब भी हमें कार की स्पीड कम करनी होगी तो हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, तो विच प्रोड्यूस डीसेलरेशन, और इसी से जो नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी डीसेलरेशन है वो प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन 9 की तरफ मूव करते हैं। इफ 2 स्टोन्स ऑफ 10 kg एंड 1 kg आर ड्रॉप, 2 स्टोन्स हैं 10 kg का और 1 kg का, उनको ड्रॉप किया है 1 किलोमीटर हाई टॉवर से, विच विल हिट द ग्राउंड विद ग्रेटर वेलोसिटी, कौन सा जो है स्टोन वो ज्यादा वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, विच विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, और दोनों में से कौन सा जो है पहले हिट करेगा, निग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, और साथ कंडीशन बताई हुई है कि एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दें यहाँ पे। इसके आंसर में लिख सकते हैं इफ वी निग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस बोथ स्टोन्स विल एक्सपीरियंस द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर निग्लेक्शन है इसकी एयर रेजिस्टेंस की यानी वैक्यूम बना हुआ है तो दोनों जो हैं ऑब्जेक्ट्स या स्टोन्स उन पे सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो एक्सपीरियंस हो रहा होगा, क्योंकि बिकॉज इन स्पेस ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन, स्पेस में सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम एक्सेलरेशन से फॉल करते हैं। द टाइम टेकन डिपेंड्स ऑन द हाइट, जो टाइम लगता है वो तो हाइट पे डिपेंड करता है, फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हाइट पे डिपेंड करता है जहां से उस ऑब्जेक्ट को गिराया गया है। इसके अलावा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मैस, ये मैस पे डिपेंड नहीं करता। देयरफॉर बोथ स्टोन्स विल टेक सेम टाइम टू फॉल एंड हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, तो दोनों के दोनों जो हैं वो साथ साथ ही ग्राउंड को हिट कर लेंगे। क्वेश्चन 10 की तरफ मूव करते हैं। 100 ग्राम बॉल इज जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, 100 ग्राम की बॉल है जिसको रेस्ट पोजीशन से रिलीज किया गया है, एंड एन अदर इज थ्रोन डाउनवर्ड विद वेलोसिटी, और दूसरी को नीचे की तरफ
10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका गया है, विच विल हैव ग्रेटर एक्सेलरेशन, तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। और इसमें भी यही कंडीशन दी हुई है, निग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, के एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दें। तो इसके आंसर में लिख सकते हैं बोथ बॉल्स विल हैव सेम एक्सेलरेशन, दोनों जो बॉल्स हैं उनका एक्सेलरेशन सेम ही होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी की वैल्यू वो कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या है। देयरफॉर बोथ बॉल्स विल एक्सपीरियंस द सेम एक्सेलरेशन, इसीलिए जो दोनों बॉल्स हैं वो सेम एक्सेलरेशन को एक्सपीरियंस करेंगी। यहाँ पे ये जो हमारा 10th क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है, और ये चैप्टर के सारे शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।